हाई बीपी, थायराइड, डायबिटीज, माइग्रेन, हेडेक, इंडाइजेशंस, ऑल दीज लाइफस्टाइल डिजीजेस। आपको क्या लगता है कि ये आपकी बॉडी में सडनली अपीयर होते हैं? नहीं, ये आपकी बॉडी में साइलेंटली एंड स्लोली ग्रो होते हैं। इफ आई टेल यू दैट these are not diseases, these are emotional alarm, these are emotional signals from your body। ये साइंस है, इट्स नॉट मोटिवेशंस। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस WHO, 90 to 95% डिजीजेस इमोशनल स्ट्रेस से रिलेटेड होती है। होता क्या है, जब आपकी बॉडी में अनहील्ड क्रोनिक या स्प्रेस्ड इमोशंस लंबे टाइम तक रहता है, तो वो आपकी बॉडी में इंटरनली इम्बैलेंस स्टार्ट करता है। इट विल डिस्टर्ब योर बॉडीज बैलेंस इंटरनली। और जब लंबे टाइम तक बॉडी में जब ये इम्बैलेंस रहता है, तो ये डिजीजेस अपीयर होती हैं। होता कैसे है, जब आपके बॉडी में लंबे टाइम तक आपके ब्रेन में स्ट्रेस रहता है, तो आपके हॉर्मोन्स इम्बैलेंस रहते हैं, आपका नर्वस सिस्टम इम्बैलेंस होता है। लेट मी एक्सप्लेन यू इन डिटेल। इमोशंस सिर्फ साइकोलॉजिकली नहीं होते। कुछ लोग सोचते हैं कि इमोशंस सिर्फ साइकोलॉजिकली रहते हैं। नहीं, इमोशंस डायरेक्टली इफेक्ट आवर ब्रेन, आवर नर्वस सिस्टम, आवर हार्मोन एंड फाइनली आवर इम्यून सिस्टम। जब आपके ब्रेन में लंबे टाइम तक स्ट्रेस रहता है, या आप फीलिंग्स को सप्रेस करते हो, उसको एक्सप्रेस नहीं करते हो, लंबे टाइम तक जब आप उसको सप्रेस करते हो, लंबे टाइम तक जब ओवर थिंकिंग रखते हो, तो आपके जो ब्रेन में स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम वो एक्टिवेट होता है, हाइपर एक्टिव होता है। जैसे जैसे स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ती है, एंड स्ट्रेस हॉर्मोन्स लाइक कॉर्टिसोल हार्मोन एंड एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज होते हैं। और जैसे जैसे आपके बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है, आपके ब्रेन में स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेस हार्मोन आपके बॉडी में बढ़ने लगते हैं। और जैसे जैसे स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं, अदर हार्मोन्स लाइक थायराइड रिलेटेड हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन्स एंड एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, दोज हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, सीरोटोनिन हार्मोन्स। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब ये लंबे टाइम तक ये रहता है, तो आपकी बॉडी में अदर हार्मोन भी इम्बैलेंस होते हैं। और जब हमारी बॉडी में अदर हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लाइफस्टाइल डिजीजेस देखने को मिलती है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए मेडिसिन यूज करते हैं। सपोज आपने माइग्रेन के लिए टेबलेट लिया, वो आपने पेन किलर यूज किया, या पेन क्या है, उस माइग्रेन का एक सिम्टम है, और आपने एक मेडिसिन यूज करके आप उस सिम्टम को ट्रीट करने का ट्राई करते हो, न कि रूट कोज को। ऐसे ही जब हम डायबिटीज की टेबलेट लेते हैं, तो वो इंसुलिन को बैलेंस करता है, या जो ग्लूकोज लेवल को, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करता है, न कि वो आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है। फाइनली अगर हम बोले, तो मेडिसिन को यूज करके हम सिर्फ सिम्टम को ट्रीट करते हैं, रूट कोज को हील नहीं करते हैं। और जब तक आप अपनी रूट कोज को हील नहीं करोगे, तो ये सिम्टम्स बार बार आते हैं, और बार बार आप मेडिसिन यूज करते हैं। फाइनली क्या होता है, एक थोड़े टाइम के बाद या तो वो मेडिसिन इतनी इफेक्टिव नहीं रहती है, या उसकी डोज हमें बढ़ानी पड़ती है। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड 3 सीक्रेट इमोशनल इमोशंस एंड 3 steps healing for this lifestyle disease, then follow the link in description and join my free masterclass to start your healing journey from today itself. Thank you.